हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडियन में। चूँकि भाइयों आपका एएलपी 2025 का जो वैकेंसी निकाला गया था उसका कल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का करने का। कल आपका रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है ना। कल आपका 12 बजे से 1 मिनट पहले तक फॉर्म फिलअप होगा। चूँकि ये जब वैकेंसी आई थी मेरे भाई, तो वैकेंसी आते समय आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका जो पब्लिश हुआ था आपका 29 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ था। और ओपनिंग डेट था इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो शुरू हुआ था तो 12 अप्रैल का आपका शुरू हुआ था। क्लोजिंग डेट शुरू में जब नोटिफिकेशन के साथ जब निकाला गया था तब क्लोजिंग डेट इसका था आपका 11 मई। 11 मई रात 11:59 तक होने का, लेकिन फिर इसमें एक्सटेंड कर दिया डेट आपका जो कोरिजेंटम करके आपका जो डेट है इसमें एक्सटेंड कर दिया। और वो जो है लास्ट डेट यानी कि कल 19 मई रात 11:59 तक आपका जो है फाइनल मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा आएगा। अब इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपका एक जोन सिलेक्शन करना मेरे भाई, जोन सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ा की पॉइंट बन जाता है आपको सिलेक्शन का एक कदम बढ़ाने के ऊपर, ठीक है ना। बहुत बड़ा सिलेक्शन में आपका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। चूँकि आपका 3 से 4 नंबर का हर एक जोन में डिफरेंस रहता है। 3 से 4 नंबर या 5 नंबर जो भी कह दीजिए आपका डिफरेंस रहता है हर एक जोन में। और उसी के अनुसार आपका जो है कि लड़का 0.3 0.5 1 नंबर 2 नंबर से अगर आपका वो गलत जोन सेलेक्ट कर देते हैं तो इतना नंबर होने के बावजूद, अच्छा नंबर होने के बावजूद भी सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। और चूँकि वैकेंसी तो आपका हाल ही देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जोन सिलेक्शन के ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आपको किन 3 बातों का ध्यान में रखना चाहिए जोन सिलेक्शन करते समय। इस वीडियो में मेरे भाई आपको शुरू से अंत तक जो भी डाटा का है वो प्रॉपर उसके आधार पर हम सारा कुछ आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जितने भी रेलवे एएलपी वाले भाई हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ जोन सिलेक्शन। जोन सिलेक्शन क्यों जरूरी है, तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ द राइट जोन इज क्रूशल एज कट ऑफ वेरी साइंटिफिक। चूँकि मैं आपको बता दिया 4 से 5 नंबर का वेरिएशन रहता है हर जोन में, है ना। हर आरबी जोन में आपका 4 से 5 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर आप सही चीज़ों को करते हैं सेलेक्ट, आपका जोन अगर सही टारगेट रहता है तो आप इसमें आप बच सकते हैं। तो इसमें आपका जो है सिलेक्शन होने के चांस भी 4 से 5 नंबर का आपको क्लियर हो सकता है इसमें। और देखिए, ये रॉन्ग चॉइस कैन अफेक्ट योर चांस ऑफ सिलेक्शन। अगर आप गलत जोन का चयन करते हैं तो इसमें आपका जो है सिलेक्शन का भी कट ऑफ पर सिलेक्शन का भी प्रभावित पड़ता है इसमें गलत जोन सेलेक्ट करने पर, ठीक है ना। और एनालाइज 2024 कट ऑफ, और ये जो इसमें है मेरे भाई आपको जो सारी चीज़ें हैं 2024 के आधार पर जो है पिछले वाले में उसके आधार पर वेरी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए तो देखिए वैकेंसी इस बार का 2025 का मेरे भाई वैकेंसी, इधर वैकेंसी का आपका 2025 का एएलपी का जो वैकेंसी है इसमें आपका टोटल आपको 9970 वैकेंसी आपका निकाला गया है, ठीक है ना। टोटल आपका 9970 वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वैकेंसी है ना सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद में आपको टोटल 1500 वैकेंसी आपका मिला के है, ठीक है। तो इसी का हम विस्तृत में एक चैप्टर वाइज बना दिए हैं आपका। देखिए यहाँ पे जोन वाइज हाई वैकेंसी सबसे पहले बात करते हैं जोन, किस जोन में सबसे ज़्यादा हाई वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आरआरबी सिकंदराबाद है, उसमें आपका जो है 1500 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 1 नंबर में। इसमें आपका ईवर का 651 वैकेंसी है, एससी का 216 वैकेंसी है, एसटी का 110 है, ओबीसी का 360 है, ईडब्ल्यूएस का 163 वैकेंसी है, ठीक है। अब आरआरबी रांची का देखिए तो ये दूसरे नंबर पे है। आरआरबी रांची दूसरे नंबर पर है और इसमें टोटल 1213 वैकेंसी है। आरआरबी भुवनेश्वर का देखिएगा तो 928 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर का देखिए तो 820 वैकेंसी है। आरआरबी कोलकाता का देखिए तो 720 वैकेंसी है, ठीक है। और आरआरबी मुंबई का यहाँ पे देखिए 718 वैकेंसी है। आरआरबी भोपाल का देखिए 664 वैकेंसी है। आरआरबी अहमदाबाद का देखिए 588 वैकेंसी है। आरआरबी बिलासपुर का देखिए 568 वैकेंसी है। अब देखिए इसमें जो मॉडरेट वैकेंसी है, जिसमें जो आपका मॉडरेट वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आरआरबी मालदा में देखिएगा तो ना तो ज़्यादा है ना तो कम ही है, 456 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में देखिए 433 वैकेंसी, ना ज़्यादा ना कम। आरआरबी चेन्नई में 362 वैकेंसी, ना ज़्यादा ना कम। अब सबसे ज़्यादा कम वैकेंसी वाले जोन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए तिरुवनंतपुरम में आपका 148 वैकेंसी है। गोरखपुर में देखिएगा 100 वैकेंसी है। आरआरबी सिलीगुड़ी में आपका 95 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में 89 शुरू, पिछले बार भी वही हाल किया था और इस बार भी वही हाल। पिछले बार तो आरआरबी पटना में देखिए 30 वैकेंसी और इस बार भी आपका 33 वैकेंसी थी, यानी कि पटना बिहार से पता नहीं क्या दिक्कत है। आरआरबी गुवाहाटी में आपका 30 वैकेंसी है,
जम्मू कश्मीर में आपको 8 वैकेंसी आ रहा है। अब बेंगलुरु का साफे सेवे समाप्त कर दी है इस बार, और बेंगलुरु का यहाँ पे सेवे समाप्त कर दिया है, कोई वैकेंसी नहीं। अब देखिए की कंडीशन ऑफ ओबीसी कैंडिडेट वाला ये कोई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ आपका खासकर ओबीसी कैंडिडेट वाले को, क्योंकि मेरे भाई मार्केट में आपका जो है ना 50% आपका ओबीसी कैंडिडेट है, सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, तो पे क्लोज अटेंशन टू ओबीसी स्पेसिफिक वैकेंसी इन ईच जोन। आप पहले जो भी जितना जोन दिया है आरआरबी का, सब में पहले आप जो है ना मेरे भाई, आपका जो ओबीसी वैकेंसी है उसके आप पहले विशेष चर्चा कर लीजिए, ठीक है ना। आपको मैं शुरू में आपका इसमें दिया हूँ टेबल में, आपका टेबल में इसके अनुसार से आपका जो है आप देख लीजिए, नहीं तो मैं इसमें ऐड किए दिया हूँ आपका ओबीसी वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो सम जोन विथ फीवर ओवरऑल वैकेंसी में ऑफर मोर ओबीसी, यानी कि किसी जोन में कम वैकेंसी रहने के बावजूद भी, किसी जोन में कम जोन के रहने के बावजूद भी आपका जो है ओबीसी के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर के प्लस पॉइंट हो सकता है। भुवनेश्वर में आपका 1928 वैकेंसी है, लेकिन 121 वैकेंसी आपका ओबीसी में मात्र है, तो कोई फायदा है ओबीसी के लिए? तो ओबीसी वाला कोई अप्लाई करेगा? मुश्किल से, मतलब कि बहुत कम ऐसा चांस रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, वेयर अजमेर है फीवर ओवरऑल वैकेंसी बट मोर ओबीसी, यहाँ पे देखिएगा अजमेर में यही चीज़ देखिएगा, अजमेर में वही चीज़ देखिएगा, तो वहाँ पे के लिए वैकेंसी तो ओवरऑल कम है, ओवरऑल टोटल कम है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी के लिए ज़्यादा हुई, तो यहाँ के लिए ओबीसी के लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी के बारे में चर्चा करते, देखें इट इज इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द वैकेंसी नॉट जस्ट बाई जोन but also by category. For example, even if a zone has a high number of total vacancy, the number of vacancy of your specific category might be below, ठीक है ना। इसमें साफ साफ ये चीज़ कहा गया है कि आपका जो जोन है ना, आपका जो जोन आरआरबी जोन है, उसमें आप वैकेंसी पर मत जाइए, वैकेंसी पर उसमें आप मत जाइए, आपका वहाँ पे देखिए कि आपका कौन सा कैटेगरी है, ठीक है ना। आपका जो कौन सा कैटेगरी है उसमें अगर कम लोअर आता है तो आपका वो उसके प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना, उसके आपको कट ऑफ के लिए प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। जोन किस प्रकार से चुनना चाहिए, तो जोन चुनने के लिए मेरे भाई आपका स्ट्रेटजी है आपका वैकेंसी फोकस्ड अप्रोच। आप वैकेंसी को फोकस्ड कीजिए, एम फॉर जोन्स विथ द हाईएस्ट नंबर। आप पहले ये चीज़ देखिए कौन किस में हाईएस्ट जोन से वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी स्पेसिफिक अप्रोच, आप अपना कैटेगरी देखिए और उसका जोन देखिएगा कि किस में हमारा जो है कैटेगरी का ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। चाहे यू आर कोई भी जो यू आर एस सी हो, यू आर हो, एस सी हो, एस टी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, कोई किसी कैटेगरी का। कंपेरिजन एनालिसिस कंसिडर पास्ट कट ऑफ वैकेंसी, इस सब के बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें देखिएगा, मैं आपको शुरू समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट फॉर ओबीसी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे मेरे भाई आपका साफ साफ कहना है ना ओबीसी कैंडिडेट के लिए कि डू नॉट स्लोली रेली ऑन ओवर ब्लॉक। आप जितना भी टोटल वैकेंसी वाला नंबर है उस पर ऊपर मत जाइए। आप देखिए कंपेयर कीजिए ओबीसी वैकेंसी को डिफरेंट जोन में, जितना भी ओबीसी वैकेंसी का है अलग अलग जोन में, उसी को सारों को देखिए, ठीक है ना। देखिए अभी एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिएगा मेरे भाई, तो मुंबई जोन में फॉर एग्जाम्पल आपका मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी कंपेयर टू भुवनेश्वर में आपका 195 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है ना। मुंबई भुवनेश्वर में आपका ओबीसी कैटेगरी में आपका 195 नंबर का डिफरेंस है। तो उसी तरीके से देखिए, आप देखिए यहाँ पे एक हायर नंबर ऑफ ओबीसी वैकेंसी इंक्रीजिंग ऑफ योर चांस ऑफ टोटल 15 गुना रिजल्ट ऑफ इन टोटल, क्योंकि आपका जो CBT 2 के लिए आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपका 15 गुना रिजल्ट होगा, तो आपका पॉसिबिलिटी बढ़ा जाता है 15 गुना रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मेरे भाई मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका 2024 का जो CBT 1 A का कट ऑफ निकला था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी कट ऑफ को एनालाइज करेंगे और जो भी कट ऑफ है अंडरस्टैंड का समझेंगे, और उसी प्रकार जो है आपका ध्यान वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को। देखिए लोएस्ट कट ऑफ देखिए मेरे भाई, लोएस्ट कट ऑफ देखिएगा, तो ये 2024 वाले CBT 1 में जो लोएस्ट CBT 2 के लिए जो कट ऑफ लगा था उसमें आपका सबसे ज़्यादा लगा था चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ लगा था 2024 वाले वैकेंसी में। हम मात्र वैकेंसी भी इसमें कम ही था, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं था, मॉडरेट ही था, और इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम नंबर पर सिलेक्शन हो गया, मात्र 40 नंबर पर 75 में सिलेक्शन हो गया। सोच लीजिए सबको वही हाल है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर था, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पर यहाँ पे जो है सबका सिलेक्शन हो गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पर, ठीक है ना। भोपाल यहाँ पे आपका दूसरा जोन है जिसमें आपका कट ऑफ कम लगा, यूआर का 45 लगा था, वैकेंसी इसमें था 830, एससी का 31, एसटी का 27, ओबीसी का 38, ईडब्ल्यूएस का 40, ठीक है। मिनिमम नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया था इसमें। चेन्नई का देखिए तीसरा सबसे कम कट ऑफ लगा था, लेकिन जो है आपका जो है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन में इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आ गया था। वैकेंसी था इसमें आपका एलपी में 493, यूआर का
यूआर का यहाँ पे आपका 49.51, SC का 34, ST का 25, OBC का 39, ठीक है। अब देखिएगा EWS का 40 गया है। EWS का जो है मेरे भाई ना, EWS का लगभग एवरेज में हर एक जोन में आपका 40 गया था। यहाँ पे थोड़ा सा इनका बेनिफिट है। तिरुवनंतपुरम जोन का देखिएगा, तिरुवनंतपुरम जोन का देखिए तो वैकेंसी 233 है। यूआर का 49 गया था, SC का 30 है, 31, SC का 31.49, 31, OBC का 48.90, EWS का 40.90, 40.09, ठीक है। अब मॉडरेट वाला देखिए, मॉडरेट वाला जोन कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे जम्मू जोन का देखिएगा तो वैकेंसी आपका 130 था। यूआर में 52 लगा है, SC में 35, ST में 25, OBC में 38, यानी EWS का भी लगभग 40 के राउंड। अजमेर का देखिए, पहले मेरे भी भाई इतिहास जितना भी इससे पहले हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया कि 2024 में लगभग एवरेज में ही कट ऑफ गया था, कम गया है इसमें कट ऑफ, ठीक है ना। इसमें कट ऑफ कम ही गया है। इसमें वैकेंसी आपका दिया था 761 वैकेंसी दिया था। यूआर का 54 लगा है। नॉर्मलाइज जैसा को सारा कट ऑफ है मेरे भाई, नॉर्मलाइज तो सोच लीजिए कि आपका लगभग जिसका होगा लगभग 40 से 42 के राउंड में होगा तो सारा का सिलेक्शन हो गया। 40-42 के राउंड में जिसका भी होगा सारा का सिलेक्शन हो गया इसमें। अपर मार्क्स वाला के तो यहाँ पे यूआर का 54, SC के 36, ST के 27, OBC के 39, EWS के 40, ठीक है। अहमदाबाद का भी वही इसी प्रकार से है। अहमदाबाद का 1937 वैकेंसी था। यूआर का 54.54, SC के 36, ST के 28, OBC के 41.38, EWS के 40। अब सिकंदराबाद का देखिए, सिकंदराबाद में देखिएगा तो सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी 2024 में है, सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो उसके अनुसार जो बनना चाहिए था कट ऑफ, राहत देखने को नहीं मिला है। यहाँ का यूआर का कट ऑफ 56 लगा था, SC का 38 और ST का 32, ठीक है। OBC का 43 और EWS का कितना 40। अब मुंबई में देखिए वैकेंसी भी ठीक ठाक था, लेकिन कट ऑफ भी कितना चला गया है 57, SC का 36, ST का 30, OBC का 40, 44, EWS का 40, ठीक है। बिलासपुर का देखिए मेरे भाई टब 2024 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में थी, ठीक है ना। सबसे कट ऑफ भी उसी प्रकार से गया। ऐसा नहीं था कि हमारा 44-135 वैकेंसी एक में ज़्यादा है तो कट ऑफ में थोड़ा सा राहत देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। यूआर का गया 58.41, SC का 40, ST का 30, OBC का 46, EWS का 40, ठीक है। अब बेंगलोर का देखिए तो बेंगलोर में यहाँ पे 1576 वैकेंसी था। यूआर का गया था 58.49, SC का 42, ST का 31, OBC का 47, EWS का 40, ठीक है। अब प्रयागराज वाला देखिए, इलाहाबाद वाला प्रयागराज वाला देखिए वैकेंसी इसमें था 847 आपका। यूआर का गया 59, SC का 48, ST का 25, OBC का 54, EWS का 40, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए गुवाहाटी वाला देखिए, गुवाहाटी में आपका गया था 341 वैकेंसी थी। यूआर का 59, SC का 37, ST का 26 और OBC का 49, EWS का 40, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। देखिए भुवनेश्वर जोन में मेरे भाई आपका वैकेंसी था 930, ठीक है ना। यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 60.90 और इसी प्रकार से SC ST वाला OBC वाला है ये सब। रांची जोन का देखिए मेरे भाई तो यहाँ पर चूँकि इस बार जो है ध्यान क्या विषय बना हुआ है LP 2025 वाला वैकेंसी में, चूँकि यहाँ पे सेकंड नंबर में हाई वैकेंसी दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान खींचने वाला बन रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको अप्लाई करने से पहले ये चीज़ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सेंटर फॉर टेंशन ड्यू टू द हाईएस्ट वैकेंसी इन दिस ईयर, हाँ का जो बता दिए जो ध्यान केंद्रित खींच रहा है आपका जो है इस बार वैकेंसी के कारण। वैकेंसी में 511 था, ठीक है ना। 61 यूआर का 61.61 गया था और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है मेरे भाई, ठीक है ना। 10-12 नंबर आपका रॉ मार्क्स से नीचे ही उसके आधार पर बनाया गया है। सबका लगभग 10 से 12 डिफरेंस बढ़ाया ही। SC का 39, ST का 31, OBC का 48, EWS का 40, ठीक है। हम नेक्स्ट देखिए सिलीगुड़ी जोन में देखिएगा तो लो वैकेंसी जोन कट ऑफ यहाँ पे कम वैकेंसी रहने के बाद भी यहाँ पे प्रभाव पड़ा है इसका, और वैकेंसी यहाँ पे 87 था। यूआर का कट ऑफ गया 62, SC का 44, ST का 32, OBC का 55.4, EWS का 40। मालदा जोन का देखिए, मालदा जोन में मेरे भाई वैकेंसी रहने के बावजूद भी यहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा सा अच्छा गया है। यूआर का देखिए 63.08, SC का 41, ST का 39, OBC का 55.9, EWS का भी उतना ही लगभग वैसे ही छाप सा गया है। जनरल ओबरेशन EWS कट ऑफ जनरली यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया जो EWS का कट ऑफ है जो 40 के अराउंड रह रहा था सारे जोन में, और आगे भी यही होने वाला है मेरे भाई। ST का कट ऑफ भी वही अनुसार है जोन से लाके हाई अदर देखा तो कुछ लिया दिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन बी अवेयर जो जोन्स वेयर यू बेटर चांस टू सक्सेस एंड जोन वेयर यू डू नॉट अराउंड इशू कैन हैंडल सिलेक्शन। वही मैंने आपको बता दिया, आपका जोन जो सिलेक्शन है मेरे भाई वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन के लिए। अगर आप गलत जोन चून करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन का बहुत सिलेक्शन चांस घट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जोन सिलेक्शन भी आपका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें दिखनी, आपका तैयारी अगर बढ़िया है तो केयर है तो कुछ नहीं आपका अपने नज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपका जो है
कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा का फैक्टर है मेरे भाई, ठीक है ना, आरआरबी एग्जाम में अंडरस्टैंड। अभी इसको मैं बताता हूँ आपका। देखिए इसमें आपका जो है, अब पहला तो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी। देखिए जिसमें अगर कम वैकेंसी रहेगा तो इसमें सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, आपको जो है कट ऑफ तो ओबियसली जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। आपका जोन फ्रैक्शन पर फिर आपका जो जोन चयन करने की भूमिका है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले ही बता ही रहा हूँ। सर्टेन जोन्स आर हिस्टोरिकली मोर कम्पिटिटिव ड्यू टू कैंडिडेट प्रेफरेंस लीडिंग हायर कट ऑफ। अगर किसी जोन में कम वैकेंसी है, उसमें ज़्यादा लड़का फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है ना। बहुत तरह का बात होता है मेरे भाई जोन प्रेफरेंस में। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अब देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में विद्यार्थी क्या करता है कि प्रीवियस ईयर डाटा का आधार लिया कि 2024 में किस प्रकार से डाटा लिए, अब फिर 2025 में वही सेम चीज़ अप्लाई कर देते, फलना जगह कट ऑफ कम गया है तो फिर उसी जगह अप्लाई कर दिए। तो ऐसा बहुत जगह होता है मेरे भाई। इस बार में भी वही हुआ था। और 2025 में देखिए कि वैकेंसी 2024 वाला वैकेंसी में देखिएगा बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था, तो बिलासपुर में क्या किया, अंदर धुंध भर दिया उन्होंने फार्म। अब पढ़ने वाला लड़का की कमी है जी, पढ़ने वाला लड़का की कमी नहीं है वहाँ, चूँकि ओबीसी हाई है, हाई कट ऑफ गया, ठीक है। और उसमें देखे तो कि कट ऑफ लगभग एवरेज ही था, तो वो भी है कि आपका जो एक कट ऑफ एवरेज था, तो वहाँ पे भी बंदा धुन भार तुम भर दिए, तो वहाँ पे भी कट ऑफ प्रीवियस ईयर उसके आधार पर चला जाता है हाई कट ऑफ। अब देखिए जोन कट ऑफ एनालिजिंग फॉर प्रीवियस एग्जाम। अब देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम देखिएगा 2024 वाला में, तो हाई कट ऑफ पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा बिहार में मेरे भाई 20 कहते हैं बिहार, अब 20 से बवाल दोनों चीज़ होता है में, ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा, पटना मुजफ्फरपुर दो जोन ऐसा रहा है जिसमें 38 वैकेंसी कम, एक तो वैकेंसी भी कम ही था, ऊपर से सबसे ज़्यादा जो उम्मीद जितना अनएक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, है ना। कट ऑफ भी उसी प्रकार से गया, ठीक है। EWS एडवांस, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। EWS कट ऑफ वेरिएशन देखिए इन मेनी जोन EWS बिगर सेक्शन कट ऑफ वाज सिग्निफिकेंटली लोअर अराउंड 40 मार्क पर आपका EWS वाला को जो कट ऑफ था 40 मार्क पर सीमांत के राउंड रह रहा था अधिकतर जोन में। देखिए मालदा, यहाँ पे देखिएगा एक्सपेक्टेशन में आपको बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन में आपको मेरे भाई बात करेंगे अनुमानित। मालदा, पटना और मुजफ्फरपुर हैड हायर EWS कट ऑफ कंपेयर टू अदर जोन। यानी इन तीनों जोनों में पटना, मालदा, पटना और मुजफ्फरपुर तीन जोन ऐसे थे जहाँ पे जो कट ऑफ था मेरे भाई बहुत प्रभावित किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कट ऑफ को प्रभावित किया था, ठीक है। और फेवरेबल जोन फॉर कैंडिडेट, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो जोन साबित हुआ है यहाँ पे फेवरेबल जोन फॉर कैंडिडेट के, तो भोपाल जोन यहाँ पे मेरे भाई बेस्ट हुआ। डिस्पाइट ए गुड नंबर ऑफ वैकेंसी द कट ऑफ वी रिमेन रीजनेबल ओपनिंग द रिलीफ ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे दोनों चीज़ में राहत मिला मेरे भाई, वैकेंसी में भी ठीक ठाक था, कट ऑफ में भी राहत उसी प्रकार से मिला। चेन्नई जोन को देखिए जनरली है जो मॉडरेट कट ऑफ, आई लव द टेक्नीशियन कट ऑफ बाज हाई। यहाँ पे टेक्नीशियन का कट ऑफ गया था मेरे भाई बिल्कुल हाई गया था, ठीक है ना। चेन्नई में तिरुवनंतपुरम का देखिए सिमिलर टू चेन्नई दिस जोन बाज यूजुअली ऑफर्ड का सम रिलेक्शन इन कट ऑफ मार्क। यहाँ पे लेकिन वैकेंसी जो कट ऑफ गया था बिल्कुल कम गया था, ठीक है ना, कट ऑफ बिल्कुल कम गया था यहाँ पे। जोन्स रिक्वायरिंग कॉशन, यहाँ पे आपका जम्मू जोन में है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जम्मू जोन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। जम्मू जोन है विथ ओनली 8 वैकेंसी, आपको मात्र 8 वैकेंसी होगा, तो यहाँ पे इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अजमेर जोन में भी देखिए, अजमेर जोन में देखिएगा अल्दो द प्रीवियस ईयर कट ऑफ वाज सरप्राइजली लो इट माइट नॉट रिमेन द सेम ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ एमगर। देखें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये मत भूल के, यहाँ पे ये भी चीज़, यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पिछले 2024 वाला में कट ऑफ कम गया CBT वर्मा में, तो ये इस बार नहीं हो सकता कि कट ऑफ कम जाए मेरे भाई, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान में दीजिएगा कि सेम चीज़ रिपीट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब मॉडरेट जोन की बात करें मेरे भाई, तो हमदा जोन था जनरली हैज मॉडरेट कट ऑफ मार्क्स एंड डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे लगभग दोनों चीज़ मॉडरेट में था, आपका मॉडरेट कट ऑफ भी मार्क्स गया है और अहमदाबाद जोन में मॉडरेट वैकेंसी भी था, ठीक है। मुंबई जोन में भी ऑल्सो फिर अब मॉडरेट जोन में रहा, ऑल्सो फॉलो इन मॉडरेट रेंज प्रोवाइडिंग बैलेंस ऑप्शन। यहाँ पे दोनों चीज़ आपको देखने को मिला, मॉडरेट भी कट ऑफ था आपका, मॉडरेट वैकेंसी भी था इसमें। अब यहाँ पे देखिए अनप्रिडिक्टेबल जोन्स मेरे भाई, जो उम्मीद से खड़ा उतरने वाला नहीं जोन था उसमें आपका सिकंदराबाद जोन है, आपका बिलासपुर जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे भाई जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी था, अच्छा खासा वैकेंसी था, 1500 वैकेंसी मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बावजूद भी कट ऑफ का कोई यहाँ पे कोई लिया दिया नहीं, बिल्कुल हाई कट ऑफ चला गया, बिल्कुल हाई कट ऑफ, जो उम्मीद कट ऑफ सबसे डेंजर कट ऑफ में ये इसमें एक रहा। अब बिलासपुर जोन भी वही सेम प्रकार से, ठीक है ना। बिलासपुर सिकंदराबाद के जैसा ये सब सबसे ज़्यादा बिलासपुर में कट ऑफ था 4000 के आसपास, 4000 के राउंड, और इसमें भी कट ऑफ था, लेकिन 4000 के अराउंड इसमें भी वैकेंसी था, लेकिन कट ऑफ में इसका कोई राहत देखने को नहीं मिला था। अब बात करते हैं मेरे भाई ऊपर के दिए हुए डाटा के आधार पर हम
2025 में एएलपी किस जोन से भरें, सारा डाटा आपको इसमें मिक्स मिलेगा, ठीक है ना। सारे का डाटा का आधार पर इसमें मैंने ऐड किया हूँ, तो आप चीज़ों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक बेहतर निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पे देखिए पटना में इस बार मेरे भाई है बहुत, पिछले बार भी कम वैकेंसी था, इस बार भी कम ही वैकेंसी था, तो कट ऑफ ट्रेंड कैसे जाएगा, हाई जाने बिल्कुल ओबियसली आपको जाएगा। हाई कंपटीशन ड्यू टू लिमिटेड सीट भी कम ही है आपका यहाँ पे, 20 बाहर 20 बिहार है, 20 बवाल, दोनों चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना, तो बिल्कुल ओबियसली जाएगा ही कट ऑफ। अब मुजफ्फरपुर देखिए तो बहुत सबसे कम कट ऑफ, सबसे कम वैकेंसी दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीमली है यहाँ पे भी कट ऑफ में कोई राहत नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों जो आप भूल ही जाइए, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपका तैयारी भी उस लेवल का नहीं है, आपको बिल्कुल टॉपर, अगर आप बिल्कुल टॉपर हैं तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल टॉपर रहने के बावजूद भी मैं कहा तक सकता हूँ कि यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉपर नहीं है मेरे भाई तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है ना, ये दोनों जोन को। और वन ऑफ द, चूँकि यहाँ पे मेरे भाई वन ऑफ द रिस्किस्ट जोन ड्यू टू मिनिमल वैकेंसी, सबसे कम कट ऑफ है, 20 बिहार 20 बवाल, दोनों चीज़ें यहाँ पे। भोपाल का देखिए तो भोपाल में मेरे भाई मॉडरेट दोनों चीज़ में भी है, और पिछली वैकेंसी में भी आपको दोनों चीज़ में राहत में था, ठीक है ना। गुड बैलेंस यहाँ पे आपका अच्छा चॉइस हो सकता है, गुड बैलेंस, दोनों बैलेंस में, ठीक है। बिटवीन वैकेंसी एंड कट ऑफ दोनों आपको राहत देखने को मिल सका। चेन्नई में देखिए, चेन्नई में देखिएगा मेरे भाई, तो चेन्नई में आपका जो है मॉडरेट वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेटिवली लोअर, यहाँ पे अदर से थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, अदर से कम देखने को मिल सकता है। जनरली फेवरेबल बट टेक्नीशियन हाई रोल्स हैड हाई कट ऑफ, यहाँ पे टेक्नीशियन का थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया था, लेकिन और जनरली जो है ना आपका जो यहाँ पे जो फेवरेट जोन साबित हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और तिरुवनंतपुरम के देखिएगा मेरे भाई, तो वैकेंसी भी वही आधार पर है, लगभग मौका 100 मॉडरेट ही के आधार पर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक ठाक रह सकता है। कंट्री ऑफर अगर कट ऑफ रिलेक्शन, यहाँ पे कट ऑफ रिलेक्शन में थोड़ा सा राहत देखने को मिल सकता है। जम्मू जोन में देखिए तो वेरी फ्यू, यहाँ पे मेरे भाई मात्र 8 वैकेंसी दिया है, तो 8 वैकेंसी दिया है, तो यहाँ पे वेरी रिस्की है, यहाँ पे भी रिस्क है, ओनली 8 वैकेंसी है, ठीक है। अजमेर का देखिए तो अजमेर का मेरे भाई यहाँ पे जो है हाई वैकेंसी तो है, लेकिन पोटेंशियल रिस्की हिस्टोरिकली लॉ में प्रीवियस के आधार पर मेरे भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो भी सकते हो, चूँकि लो कट ऑफ द पास्ट बट मे चेंज ड्यू टू इंक्रीज कैंडिडेट अवेयरनेस। यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है ना, आपका इस बार जो है चूँकि अजमेर में थोड़ा सा राहत देखने को मिला था, ठीक है ना, अजमेर में थोड़ा सा राहत देखने को मिला, लेकिन आपका जो है इस बार पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है मेरे भाई अवेयरनेस फैलने के कारण, तो आपका यहाँ पे भी रिस्क हो सकता है, रिस्क यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। अहमदाबाद का देखिए, अहमदाबाद का देखिएगा तो अहमदाबाद में मेरे भाई मॉडरेट वैकेंसी दिया है, ठीक है ना, आपका मॉडरेट भी जाने का चांस है। बैलेंस जोन भी थी, यहाँ पे आप चुन सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा चांस हो सकता है। सिकंदरा में देखिए, सिकंदरा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, सिकंदरा में जोन से आती यहाँ पे, लेकिन कहा नहीं जा सकता मेरे भाई, हाईएस्ट वैकेंसी कुड भी फेवरेट और रिस्की। यहाँ पे फेवरेट, यहाँ पे कि सबके ध्यान में यहाँ पे फिर सिकंदराबाद लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिस्की दोनों चीज़ हुआ है, जहाँ पे गुण रहता है वहाँ पे भी चुट्टी लगता है, ठीक है ना, वहीं पे चुट्टी लगता है मेरे भाई, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका रिस्की यहाँ पे भी होता है। बिलासपुर का देखिए, बिलासपुर में भी कम वैकेंसी है, पोटेंशियल फेवरेबल कैंडिडेट्स अवॉइड ड्यू टू पास्ट इंप्रेशन, यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक ठाक रह सकता है आपको, ठीक है ना। मुंबई का देखिए, मुंबई का देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे भी मॉडरेट है, यहाँ पे दोनों मॉडरेट है, यहाँ पे थोड़ा सा रख सकता है मॉडरेट लेवल कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो और भुवनेश्वर का देखिए तो मॉडरेट है कट ऑफ वैकेंसी, और वैरी करता है मेरे भाई, ठीक है ना। जो कट ऑफ है इसका प्रीवियसली लो रिसेंट हाई करेंटली हाई, चूँकि आपका जो है वैरी करेगा मेरे भाई, इस बार जो है मेरे भाई, इस बार जो मेरे भाई है इस बार वैरी करेगा आपका जो कट ऑफ में, ठीक है ना। चूँकि प्रीवियसली में आपका लो वैकेंसी था, लेकिन आपका हाई कट ऑफ गया था, हाई, और इस बार जो है आपका देखने को रात अलग वैरी करेगा। कोलकाता में देखिएगा, कोलकाता में देखिएगा तो वही मॉडरेट है आपका, और कोलकाता में चूँकि मेरे भाई यहाँ पे जो कट ऑफ ट्रेंड है जो है हाई ज़्यादा ही रहता है। सिलीगुड़ी में देखिएगा मेरे भाई, सिलीगुड़ी में तो आपको लगभग वैकेंसी भी कम ही दिया और वो भी है, तो यहाँ पे भी कोई उम्मीद नहीं रख सकते, आपको कट ऑफ में वैरी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, कोई कहा नहीं जाता। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको जो है मॉडरेट वाला यहाँ पे आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है ना, तो आप ज़्यादा वैकेंसी वाला में जहाँ पे है ना ज़्यादा जाएँ वहाँ पे, और ज़्यादा ना काम वाला पे जाएँ, और इसके लिए आप अपना बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। मैंने इसमें आपको बता दिया, उस अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपके लिए कुछ सजेस्ट करूँगा मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए आप खुद डिसीजन मेकिंग कीजिए, ठीक है ना, दूसरों के लिए आपको अंधाधुंध फॉलो मत कीजिए दूसरे ट्रेंड के ऊपर, ठीक है ना, फैक्ट और डाटा के आधार पर दूसरे के ट्रेंड के ऊपर मत कीजिए, आप अपना खुद एक बार देख लीजिएगा, मैं जो बताया हूँ उसके आधार पर, ठीक है। अब वैकेंसी अवेयरनेस मेरे भाई बात करते हैं, जिस जोन में आपके कैटेगरी में, जिस जोन में आपके कैटेगरी में कम वैकेंसी है, जैसे कि आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या कुछ भी है, एससी एसटी जो भी है, तो उसके आधार पर वो आप चीज़ों को देखिए कि किस में हमारा कम वैकेंसी है, तो उसके आधार पर उसको आप चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिटिक्स,
ट्रेंड एनालिसिस की बात करूँ मेरे भाई, अंडरस्टैंड द कट ऑफ ट्रेंड एंड चेंज कैन चेंज ए जोन विथ लो कट ऑफ इन पास्ट द माइट नॉट। आप एक ही चीज़ को दो देखिए, मान लीजिए ALP 2024 में जिस जोन का मतलब कट ऑफ कम गया है, या 2018 में जिस 2018 वाले के आधार पर जो 2024 में फिर भरे थे फॉर्म, तो उसका सेम गया है कट ऑफ? बिल्कुल नहीं गया। तो इस बार भी आपको बिल्कुल वैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, आपका जो है ना ट्रेंड फॉलो नहीं करता एक बार, बिल्कुल वायरिंग करते रहता है हमेशा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सेल्फ रिलायंस, सेलेक्ट जोन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड द सेगमेंट रेदर देन डिसिप्लिन ऑन बिहेवियर योर फ्रेंड्स एंड पेपर अप्लाई। आप दूसरे के चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। आपको अलग से आप लोग खुद को डिसीजन मेकिंग हो, फलना का चीज़ को देखा इसकी मत कीजिएगा अगर मैं, तो मामला हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे गड़बड़, ठीक है ना। जोन के चूँकि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपका समझ ही सकते हैं, सालों साल मेहनत का आपको यहाँ पे बर्बाद कर देता है। जो 4 से 5 नंबर, 4 से 5 नंबर तो दूर की बात है मेरे भाई, 0.5 नंबर पर यहाँ पे माथा का दर्द हो जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को ना, वही चीज़ है। अब देखिए, आप प्रीवियस मिस्टेक, आपको प्रीवियस गलती को दोहराना नहीं है इस बार, ठीक है ना। पर्सनल डिसीजन, खुद डिसीजन लीजिए अपने आधार पर। जो भी मैं आपको डिसीजन करवाया हूँ सारा चीज़ मैं A to Z फैक्ट मैं बता दिया मेरे भाई। उसके आधार पर अपना चीज़ों को देखिए, कट ऑफ वेरिएबिलिटी के आधार पर आप देखिए सेम चीज़ मैं एक ही बार दोहराता नहीं है। 2024 वाला इस बार में नहीं, ना 2019 वाला ना 2024 में रिपीट किया, ना 2024 वाला इस बार 2025 वाला में रिपीट करेगा। तो यह चीज़ आपका है। अब जोन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है, अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जोन सिलेक्शन के ऊपर। तो देखिए मेरे भाई, व्हेन चूजिंग द बीच जोन अप्लाई टू इट इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेटेजी स्पेशली गिवन द वेरी कट ऑफ द ट्रेंड्स। आपका जो कट ऑफ ट्रेंड है उसके ऊपर वेरी कर सकता है, ठीक है ना। 4 से 5 नंबर का वेरी कर सकता है, जो मैं आपको बताया हूँ ऊपर में, उसके आधार पर आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। आप दो जोन जो है पटना और मुजफ्फरपुर, ये चीज़ों को आप ये अवॉइड कीजिए बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि हम कम यहाँ पे हैं पर बिहार से हैं तो बिहार में हैं तो यही वाला भर दिए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको शुरू में आप बिल्कुल अगर आप टॉपर हैं, आप 1000 के लइकन के बीच भीड़ में, 10,000 लइकन के भीड़ में आपका 1 नंबर 2 नंबर रैंक आ रहा है, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि आपका सिलेक्ट पटना और मुजफ्फरपुर बढ़िए। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना, आपका एवरेज स्टूडेंट है, तो आपका यहाँ पे अवॉइड कीजिए चीज़ों को, ठीक है ना। आपको चांस बनेंगे। अब देखिए, इनिशियल सिलेक्शन पे आपको जोन सिलेक्शन करने से पहले आपको 20 जोन का लिस्ट बनाइए। 20 जोन में आपको टॉप तीन जो जोन है, 3 को जोन है मेरे भाई, आपको ध्यान में रखिएगा। कैटेगरी वाइज में जो कैटेगरी है उसके आधार पर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। और जो है आपका जो है उसी आधार पर कीजिए। और द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, अब सबसे बड़ी बात है आपका प्रिपरेशन। अब भले ही आपका कोई भी जोन भर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपका जोन भर दिए तो आप माथा का दर्द टेंशन मुक्त हो गया, आपका नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 100% मेहनत करना ही पड़ेगा मेरा भाई, ठीक है ना। 100% मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगिए और सिलेक्शन में लीजिए, ठीक है ना। और उसी के आधार पर है, अब वही मैं बता रहा था कि आपको जो है सब कुछ करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। कट ऑफ कम भी ज़्यादा भी रहता है तो आपका जो तैयारी रहेगा, तो आपका अच्छा तैयारी दे के भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल आपको होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग करना होगा, तभी आपका जो है मेरे भाई, ठीक है ना, जोन इस टाइप का आपको जो सिलेक्शन में आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए 2024 में आपने रिक्रूटमेंट देखा, 2024 वाला में देखा होगा कि सम जोन सा रिलेटिव से, मतलब कुछ जोन जो आपका कुछ ठीक ठाक था, मतलब वैकेंसी रहने के बाद मॉडरेट लेवल वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ में थोड़ा सा राहत देखने को मिला था। आज जबकि कुछ ऐसा जोन में था जो कि कुछ ऐसा जोन था जिसमें वैकेंसी रहने, जैसे बिलासपुर का ले लीजिए, आप सिकंदराबाद कर लीजिए, वैकेंसी अच्छे खास होने के बावजूद भी कट ऑफ में कोई राहत देखने को मिला, कोई टक्कर देखने को नहीं मिला, वही बात है। अब देखिए, हाउ एवर दिस जोन सम जोन्स आर वेरी डेंजरस एट दिस यू माइट फील दो जोन प्रीवियसली सेफ जोन बिकम रिस्की, ठीक है ना। तब वही चीज़ है मेरे भाई, आपको जो ऐसा नहीं है कि पिछले वाला जो जोन है, पिछले वाला जोन है उसके आधार पर आप चीज़ों को देख लिए, फलाना चीज़ अगर सेफ जोन हो गया तो इस बार भी सेफ जोन होगा। एक लाइन में बताते हैं, वो सेफ जोन ऐसा नहीं होगा, सब हर बार ऐसा बाहरी करता है चीज़ों, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर मैंने आपको बता दी ये सारी चीज़ों, जो आपको समझने का प्रयास किए होंगे। एक से चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास किया, मैं इनमें सारी चीज़ों में एक पॉइंट को मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपका लास्ट डेट है मेरे भाई कल, जो है आपका 19 मई रात 11 बजे, रात 11:59 तक लास्ट अप्लाई होगा। उसके बाद आपका जो RRB ALP 2025 का डेट ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसके बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग जोन सिलेक्शन अच्छी प्रकार किए होंगे, इस वीडियो देखने के बाद करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो मेरे भाई, ठीक है ना।
और ALP टेक्नीशियन जुड़ी मैं वीडियो लाता रहूँगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ALP टेक्नीशियन से जुड़ी हर स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ राय हो, कमेंट हो, या कुछ वीडियो बनाने का सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मेरे भाई।